साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। देश भर में लोकतांत्रिक व्यवस्था लागू होने के बाद भी उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में सामंतवाद किस कदर हावी है, वहां एक सीएम के स्वजातीय मंत्री का रुतबा दबदबा किस हद तक हावी है, ये इसी बात से समझ में आता है कि प्रतापगढ़ के गोविंदपुर में पीड़ित कुर्मी पक्ष से मिलने के लिए तमाम विपक्षी दलों, तमाम सामाजिक संगठनों के जाने के बाद और वहां से निकल करके आने के बाद इस तरह की खबरें निकल करके आईं कि बुरी तरीके से पिछड़े वर्ग के कुर्मी समाज के घरों को जलाया गया, पीटा गया, यहां तक कि महिलाओं के साथ लूटपाट की गई, मारा पीटा गया, अभद्रता की गई और तो और पहले ब्राह्मण वर्ग ने और बाद में स्थानीय पुलिस ने महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तक की। इतना सब होने के बाद भी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने डीएम और एसपी को प्रतापगढ़ के निर्देशित किया कि 24 घंटे में एफआईआर दर्ज करके अवगत कराएं। इसके अलावा वो वाला अपना दल जो सत्ता के साथ नहीं है, उसकी कार्यवाहक राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल, पूर्व विधायक और कोरी समाज के अध्यक्ष गयादीन अनुरागी लखनऊ में मुख्यमंत्री के आवास के बाहर धरने पर भी बैठ गए। इन सारी गतिविधियों के बाद भी अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से कोई भी कार्रवाई करना तो छोड़ दीजिए, एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। ये है पिछड़ों की और कुर्मियों की राजनीतिक औकात। इन सब के बीच में पीड़ित पक्ष की तरफ से तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई, लेकिन जब शासन प्रशासन और ठाकुर साहब ने ये देखा कि इस मामले को लेकर के तमाम पिछड़ा वर्ग और विपक्ष लामबंद हो रहा है, तो उसने आसपुर देवसरा के ब्लॉक प्रमुख माधुरी यादव के पति सभापति यादव पर मुकदमा जरूर दर्ज करवा दिया। उनके ऊपर वहां के कोतवाल ठाकुर सुनील कुमार सिंह ने आरोप ये लगाया कि आपने मंत्री मोती सिंह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की है और जो आपकी टिप्पणियां हैं उससे जाति संघर्ष पैदा हो सकता है। कोतवाल साहब, जाति संघर्ष बाद में पैदा होता या नहीं होता, लेकिन तुमने अपनी मौजूदगी में जाति संघर्ष जो पैदा करवाया है उसके असली गुनहगार वहां की स्थानीय पुलिस और कोतवाल होने के नाते सबसे पहले गुनहगार तुम ही हो। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल में शामिल राष्ट्रीय सचिव अखिलेश कटियार और प्रतापगढ़ के समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव समेत दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज कर ली गई। एफआईआर दर्ज होने के बाद सबसे दमदार प्रतिक्रिया सभापति यादव ने व्यक्त की। नेशनल जनमत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, कितनी भी एफआईआर लाद दो, मुझे बर्बाद भी कर दो, फिर भी मैं पीड़ित और पिछड़े वर्ग के साथ खड़ा रहूंगा। सिर्फ उन्होंने कहा ही नहीं, उन्होंने एसपी प्रतापगढ़ अभिषेक सिंह को एक पत्र भी भेजा। पत्र भेजते हुए उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर आरोप आपने ये लगाया है कि मैंने लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए उस गांव में पीड़ितों से जाकर के मैं मिला हूं। तो उन्होंने कहा कि ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह 25 मई को ही कन्हई थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव, थाना पट्टी के परकी पट्टी गांव में लोगों से मिलने जुलने गए थे। इस दौरान 50-100 से ज़्यादा लोगों की भीड़ एकजुट थी। तो अगर मेरे ऊपर लॉकडाउन उल्लंघन का मामला दर्ज किया जा रहा है तो मंत्री मोती सिंह के ऊपर भी लॉकडाउन उल्लंघन का और लोगों को इकट्ठा करने का मामला दर्ज होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि आप शायद भूल गए हैं कि मोती सिंह अगर बड़े जनप्रतिनिधि होने के नाते लोगों के बीच में गए थे तो मैं छोटा ही सही ब्लॉक प्रमुख पति, पूर्व प्रधान, पूर्व जिला पंचायत सदस्य होने के नाते एक जनप्रतिनिधि हूं, छोटा ही सही। इसलिए मुझे भी अधिकार है कि मैं पीड़ितों से जाकर के उनका हालचाल ले सकूं। लेकिन सभापति यादव यही गलती कर गए। सभापति यादव कह रहे हैं कि मैं जनप्रतिनिधि हूं। सभापति जी, यही तो तकलीफ है इन सामंतवादियों को कि आप जनप्रतिनिधि क्यों हैं। इसलिए क्योंकि आपसे पहले जो ब्लॉक है आसपुर देवसरा, उस ब्लॉक पर 15 साल ब्राह्मणों का कब्जा रहा, 10 साल ठाकुरों का कब्जा रहा। जब आप उस कब्जे को हटा करके कोई पिछड़े वर्ग का व्यक्ति ब्लॉक प्रमुख पर बैठाल देंगे और वो भी ऐसी विधानसभा में जहां से मोती सिंह विधायक हैं, तो निश्चित तौर पर उससे राजपूताना साम्राज्य को तकलीफ तो होगी ही। केवल आपसे अकेली ये तकलीफ नहीं है, मंगरौरा ब्लॉक प्रमुख कंचन पटेल के पति कुलदीप पटेल से भी यही तकलीफ है, क्योंकि 30 साल से मंगरौरा ब्लॉक में मोती सिंह के परिवार के किसी न किसी सदस्य का कब्जा था, लेकिन उस कब्जे को हटा दिया गया। इस वजह से लगातार
कंचन पटेल, उनके पति कुलदीप पटेल पर भी हमला होते रहे। इसलिए सभी सभापति यादव, आपके ऊपर जो एफआईआर दर्ज की गई है उस एफआईआर को आप इस घटना से जोड़ करके ना देखें। ये एफआईआर सामंतवादी वर्चस्व को कायम करने के लिए लिखी गई है। हो सकता है कि आपको इस बात पर ऐतराज हो, तो मैं इसी से जुड़े हुए कुछ उदाहरण आपको बता देता हूं। इसी आसपुर देवसरा कोतवाली के तहत एक गांव आता है भीकमपुर। वहां के रहने वाले तेज बहादुर सरोज ने आरोप ये लगाया है कि ठाकुर समाज के ग्राम प्रधान विनोद कुमार सिंह, मनोज सिंह और शुभम सिंह ने उनको बुरी तरीके से मारा पीटा और उनसे कहा कि पहले ठाकुर इस दुकान से जूस पिएंगे, तब कोई पासी चमार यहां बैठ करके पिएगा। इसके अलावा उनसे कहा गया, साले ठाकुरों से टकराओगे तो जान से मार देंगे, गांव घर भी फूंक देंगे। फूंक भी चुके हैं, गोविंदपुर में आप देख चुके हैं। इसके अलावा जब ग्राम प्रधान विनोद कुमार सिंह वहां पहुंचते हैं तो कहते हैं, कौन है साला, मार दो गोली, जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद उनके बेटे शुभम सिंह अवैध असलाह लहराते हैं और उनको बुरी तरीके से दोबारा से मारा पीटा जाता है। ये घटना सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि तेज बहादुर सरोज एक दुकान पर बैठा हुआ था। उसी दुकान पर जूस पीने के लिए ठाकुर मनोज सिंह भी पहुंच गया। उसको तकलीफ इस बात की थी कि उससे पहले पासी बिरादरी का कोई व्यक्ति जूस कैसे पी सकता है। बस इसी बात पर कमेंट किया, विरोध किया तो मारा पीटा गया। वर्तमान स्थिति यह है कि लगातार 2-3 दिन से थाने के चक्कर काटे जा रहे हैं। आज थाने का घेराव भी किया गया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं की गई। दबी जुबान लोग ये भी कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज इसलिए नहीं की जा रही है, पहले तो यह भी संभव है कि इन लोगों पर थाने घेरने का मुकदमा दर्ज कर लिया जाए, या यह भी संभव है कि ठाकुर समाज की तरफ से पहले मुकदमा दर्ज करवा लें ताकि इस मुकदमे के समझौते में आसानी हो जाए। यह आरोप मैं यूं ही नहीं लगा रहा हूं। अब इस आरोप से जुड़ी हुई एक घटना बता देता हूं, इसी आसपुर देवसरा कोतवाली क्षेत्र की ही। यहां एक गांव है आमापुर बाजार, उस गांव के पास रहते हैं अरविंद सरोज। ये दवा लेकर के आए थे तो हरिओम उपाध्याय के हैंडपंप पर बैठ करके दवा खाने लगे और इन्होंने उपाध्याय जी के हैंडपंप से पानी पी लिया। जब उपाध्याय जी ने देखा तो उनको तकलीफ हुई। उन्होंने कहा, पासी समाज के व्यक्ति, तुम्हारी इतनी हिम्मत तो मेरे हैंडपंप से पानी पियो। इसके बाद इन लोगों ने इकट्ठा होकर के इनके साथ मारपीट कर दी। अगले दिन अरविंद सरोज का बेटा शुभम सरोज बाजार गया हुआ था, वहां भी हरिओम उपाध्याय के लोगों ने इनके साथ मारपीट कर दी। ये लोग थाने पहुंचे, इन्होंने कहा कि SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करो। तो ठाकुर साहब सुनील कुमार सिंह ने दोनों पक्षों को बुलाया, दोनों पक्षों पर दबाव बनाया और दोनों पक्षों पर समझौता करवा दिया। लुटने पिटने के बाद मजबूरी हो गई पासी समाज के अरविंद सरोज की कि वो कोतवाल के सामने झुक गए और उन्होंने समझौता कर लिया। उदाहरण सहित आपको बातें समझा रहा हूं। इसी तरह की घटनाएं हर रोज प्रतापगढ़ में घटती हैं। कुछ घटनाएं सामने आती हैं, उनमें एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। कुछ घटनाओं में एफआईआर दर्ज होती है तो कार्रवाई नहीं होती है, और कुछ घटनाएं ऐसे ही सल्टा दी जाती हैं, और कुछ घटनाओं में विपक्षी पार्टी की तरफ से एफआईआर दर्ज कर ली जाती है ताकि जो लुटा पिटा व्यक्ति है वो बेचारा अपने को बचाने के चक्कर में समझौता कर लेता है। 2 घटनाएं तो पटेल समाज की आपके सामने हैं। एक घटना और बता देता हूं। थाना जेठवाड़ा के ग्राम ऐठी में राजकुमार चौधरी नाम के एक पटेल समाज के व्यक्ति हैं। उसी पटेल समाज के व्यक्ति जिस पटेल समाज से उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आते हैं, और उसी समाज से भारतीय जनता पार्टी में शामिल अपना दलेस की नेता अनुप्रिया पटेल आती। उसी समाज से आने वाले राजकुमार चौधरी के परिवार के 5-6 लोगों को बुरी तरीके से ग्राम प्रधान के बेटे बादल सिंह, अभय सिंह, विराट सिंह ने मामूली से नाली के विवाद में बुरी तरीके से मारा पीटा। स्वाभाविक है, अभी तक एफआईआर नहीं लिखी जानी थी, नहीं लिखी गई। लॉकडाउन के समय में खुलेआम रिवाल्वर भी लहराई गई। तो क्या हो गया, ये राम राज्य है, मुख्यमंत्री बैठे हुए हैं, कोई एफआईआर दर्ज नहीं होनी थी तो नहीं हुई। इसके अलावा प्रतापगढ़ के ही संग्रामगढ़ थाने के अंतर्गत आने वाले मुरैनी स्थान पर राज बहादुर पटेल के परिवार को बुरी तरीके से मार पीटने की खबर सामने आई थी। राज बहादुर पटेल की मौत हो गई थी। इस घटना में भी 2 दिन लाश सड़ने के बाद रात में 10:30 बजे परिवार से लाश को छीनने के बाद जेसीबी से गड्ढा खुदवा करके दफना दिया जाता है। जो भी आरोपी हैं, 6
ठाकुर पक्ष के 6 यादव पक्ष के अभी तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। यादव पक्ष के तो कुछ लोगों पर कार्रवाई हो गई है, लेकिन ठाकुर पक्ष के लोगों पर अभी भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये है पिछड़ों और कुर्मियों की राजनीतिक हैसियत। अब अपने मूल सवाल पर लौट के आता हूं। केवल प्रतापगढ़ की घटना नहीं, पूरे प्रदेश में पिछड़े और दलित वर्ग के साथ जहां जहां इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहां कोई मुकम्मल राजनीतिज्ञ सड़क पर क्यों नहीं उतर रहा है, इसका उत्तर देने की कोशिश करूंगा। लेकिन पहले समझ लीजिए कि प्रतापगढ़ के गोविंदपुर की घटना में से पहले पीड़ित परिवार के पास पहुंचने वाले शख्स का नाम है डॉक्टर RS सिंह पटेल, जो एक सामाजिक संगठन सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से पहले पिछड़े वर्ग के विधायक राकेश राठौर, जो सीतापुर की सदर सीट से आते हैं, उन्होंने इस मामले पर आवाज बुलंद की। इसके अलावा गोविंदपुर की घटना में कांग्रेस पार्टी ने अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजा। इसके अलावा आज कांग्रेस पार्टी के लखनऊ ऑफिस में प्रदेश उपाध्यक्ष बीरेन चौधरी, पूर्व सांसद राकेश सचान, प्रदेश महासचिव मनोज यादव, पूर्व विधायक राम सिंह पटेल, डॉक्टर अनूप पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की मांग की है। इसके अलावा बता चुका हूं मैं, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। अपना दल एस की तरफ से MLC आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल ने एक पत्र भेजा और इसके अलावा एक प्रतिनिधिमंडल भी भेजा। इसके अलावा पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल और पट्टी से पूर्व विधायक राम सिंह पटेल भी अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ इन गांवों का दौरा किया। इसके अलावा प्रतापगढ़ की विश्वनाथगंज सीट से विधायक हैं डॉक्टर RK वर्मा। इन्होंने ADG को पत्र लिखा। ADG ने उस पत्र के जवाब में प्रयागराज के SSP को एक पत्र लिख करके कहा कि आप अपने जिले के किसी क्षेत्राधिकारी से उस मामले की जांच कराएं। आगे क्या हुआ अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है। पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी पत्र लिखा, उस पत्र के जवाब में अभी तक नतीजा 0 है। एक DM का पत्र जरूर घूम रहा है, लेकिन उसमें 15 दिन में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। लेकिन श्रेय लेने की इस होड़ में हकीकत यही है कि अभी तक पीड़ित पक्ष की तरफ से FIR दर्ज नहीं की गई। अब सवाल ये उठता है, क्या पिछड़ों में राजनीतिक हैसियत इतनी कम हो गई है कि इतने सारे प्रयासों के बाद भी एक अदद FIR दर्ज नहीं हो पा रही है? उसकी वजह है तमाम सारे नेताओं के सकारात्मक चमचे। जिस तरीके से हम मोदी को उनके भक्तों को लेकर के सवाल उठाते हैं, हकीकत ये है कि तमाम सारे वंचित वर्ग के नेता उसी तरह के भक्तों को अपने इर्द गिर्द रखे रहते हैं। जैसे ही आप वंचित वर्ग के किसी नेता पर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही ये सकारात्मक चमचे सामने आते हैं। अगर आपने अपने जाति के नेता पर सवाल उठाए हैं तो पहले तो आपको जाति का मोह लेकर के कहने की कोशिश की जाएगी, वैसे ही तो नेता नहीं है, आप अपने जाति के नेता पर सवाल उठा रहे हैं। जब आप पूछते हैं कि अगर जाति के नेता पर सवाल ना उठाए जाएं तो ये जाति के नेता समाज के लिए सड़कों पर क्यों नहीं उतर रहे हैं, तो उसके जवाब में आपको कुछ पत्र दिखाए जाएंगे, कुछ ट्वीट दिखाए जाएंगे। पता नहीं उन पत्रों को भेजा भी जाता है या नहीं, लेकिन हर घटना पर एक पत्र जरूर वायरल कर दिया जाएगा और बताने की कोशिश की जाएगी, देखो मेरे नेताजी ने इतना काम किया है। इन्हीं सब के बीच में जब आप जातिवाद के एंगल पर भी नहीं मानेंगे तो फिर आपको किसी दूसरी पार्टी का या किसी दूसरे नेता का एजेंट साबित करने की कोशिश की जाएगी। और मान लीजिए कि आप किसी ऐसे नेता पर सवाल उठा रहे हैं जो आपकी जाति का तो नहीं है, लेकिन वंचित वर्ग यानी कि पिछड़े या दलित तबके से आता है, तो आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इन पर तो सवाल उठा रहे हो, अपने जाति के नेताओं पर सवाल क्यों नहीं करते। इसके अलावा आपसे कहा जाएगा कि जिन लोगों को मारा पीटा गया है उन लोगों ने क्या हमारी पार्टी के नेता को वोट दिया था? और फिर भी अगर आप पिछड़ी दलित यूनिटी की बात करते रहेंगे तो फिर आपको यही बौद्धिक लोग संघी या किसी अन्य पार्टी का यानी कि कांग्रेस का दलाल साबित करने की कोशिश करके निपटाने की कोशिश की जाएगी। फिर इन सब के बीच में एक बौद्धिक तबका उभर करके आएगा जो आपको ज्ञान देने की कोशिश करेगा और बताएगा कि अपने जाति के नेताओं के प्रति आपको सकारात्मक रहना चाहिए। मैं इन्हीं लोगों को सकारात्मक चमचे कहता हूं, क्योंकि इनकी सकारात्मकता और नकारात्मकता अपने अपने संबंधों के हिसाब से फिट होती है। जिसकी जिस नेता से संबंध बन रहे हैं, काम सट रहा है, ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर के जो जिस नेता से फोन करवा करके काम साध सकता है, वो उसके समर्थन में एक एक पोस्ट लिखता है, उसके एक एक पत्रों को इस तरीके से संजो करके सर्कुलेट करता है मानो उन पत्रों के द्वारा ही समाज का भला हो जाने वाला है। इसलिए मैं इन लोगों को सकारात्मक चमचे कहता हूं, क्योंकि आपसे बार बार
पॉजिटिविटी की बात करते हैं। नेशनल जनमत यह कहता है कि जब तक आप पिछड़े और दलित वर्ग के नेताओं पर इस बात को लेकर के सवाल नहीं उठाएंगे कि पत्रों से काम होने वाला नहीं है, सड़कों पे उतरो, संघर्ष करो, धरना प्रदर्शन करो, भूख हड़ताल करो, चक्का जाम करो, आंदोलन करो, मुकदमे दर्ज करवाओ, जब तक यह स्थिति नहीं आएगी तब तक इसी तरीके से वायरल पत्रों को देखते रहो। पत्रों के वायरल होने के बाद 10 दिन 15 दिन बाद जब इस घटना में कुछ हो जाएगा तो हर व्यक्ति अपना अपना श्रेय लेकर के उन पत्रों को अपने नेता के साथ में फोटो लगा देगा और कहेगा देखो हमारे नेता ने यह काम करवा दिया। तब तक ये पिछड़ा और दलित समाज लुटता रहे, पिटता रहे, किसी को भी चिंता नहीं है। इस बात को मैं एक उदाहरण से आपको समझा सकता हूं। जब मैं अपना दल एस के लोगों से ये कहता हूं कि आप समाज के एक क्लास के ठेकेदार हैं, आपके राजनीति ही कुर्मी वोटों और कुर्मी राजनीति पर टिकी हुई है, तो क्यों नहीं आपकी पार्टी के विधायक प्रतापगढ़ सदर सीट से राजकुमार पाल की इस घटना में अभी तक कोई भूमिका सामने आई? क्यों नहीं वो संगम लाल गुप्ता जो अपना दल एस के विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी से जब चुनाव लड़ रहे थे तो आशीष पटेल और अनुप्रिया पटेल दोनों ने उनके समर्थन में वोट मांगते हुए कहा था कुर्मी समाज के लोगों से कि इनको वोट दे दो। ये समझ लो कि इनको वोट देने का मतलब है कि आप अनुप्रिया पटेल को वोट दे रहे हैं। जब आप इस तरह की ठेकेदारी की जिम्मेदारी लेती हैं तो क्यों नहीं ऐसे समय में केवल प्रतिनिधिमंडल भेजने से, 2-4 लेटर लिख देने से काम नहीं बनने वाला है। आप सत्ता में शामिल एक राजनीतिक दल की रहनुमाई करती हैं, आपको मुख्यमंत्री को लेटर नहीं सीधे अभी तक बात करनी चाहिए थी। आपको अपने विधायकों को लेकर के अभी तक किसी सक्षम अधिकारी से, नेता से, मुख्यमंत्री से मिल लेना चाहिए था और इस मामले में तत्काल कार्रवाई करवानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। केवल अभी तक आप सभी लोग पत्रों की सियासत में उलझे हुए हैं। जब मैं अनुप्रिया पटेल पर इस बात को लेकर के सवाल उठाता हूं तो मुझसे कहा जाता है स्वतंत्र देव सिंह पर सवाल क्यों नहीं उठाते हो। जब मैं स्वतंत्र देव सिंह पर सवाल उठाता हूं कि अगर आपको पिछड़े वर्ग या कुर्मी समाज से कोई लेना देना नहीं है तो क्यों पिछड़े वर्ग के सम्मेलन जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए जाते हैं उनमें अपनी फोटो लगाते हो और उसमें अपने आप को कुर्मी साबित करने की कोशिश करते हो? क्यों चुनाव के समय में भारतीय जनता पार्टी ये बताने की कोशिश करती है कि हमने प्रदेश अध्यक्ष आपकी जाति का कोई व्यक्ति बना करके रखा है? क्यों बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में 27 विधायक कुर्मी जाति से आते हैं? क्यों ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमने डिप्टी सीएम पिछड़े वर्ग के यानी कि मौर्य को बना करके रखा है? क्यों ये बताने की कोशिश की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राजेश वर्मा जो सीतापुर से सांसद हैं वो पिछड़ी जाति यानी कि कुर्मी से आते हैं? अगर आप जाति की राजनीति नहीं करते हैं तो जाति के आधार पर इस तरीके से वोट मांगना बंद करिए। जब मैं अखिलेश यादव पर पिछड़े वर्गों के हितों को लेकर के बात करता हूं तो उनके इसी तरीके के चम्मच मेरे ऊपर सवाल उठाने की कोशिश करते हैं। वोट कुर्मी समाज देता है बीजेपी को और आप अखिलेश यादव से मदद मांग रहे हैं, तो मैं पिछड़े वर्ग का होने के नाते, पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के नाते अखिलेश यादव से क्यों मदद ना मांगूं? क्या उत्तर प्रदेश में संपूर्ण कुर्मी समाज या यादव छोड़ करके संपूर्ण पिछड़े वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया था? ऐसा नहीं है, लेकिन ये कह करके आप आगे आने वाली इस यूनिटी की संभावनाओं को खारिज कर देते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि तमाम सारे नेता जो संभलने को तैयार हैं, लेकिन उनके ये सकारात्मक चमचे उनको संभलने का मौका देते ही नहीं हैं। वो पहले ही आपकी जाति को लेकर के, आपकी विचारधारा को लेकर के सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। नेशनल जनमत अनुरोध करता है कि किसी भी का मतलब किसी भी नेता के पिछलग्गू और चमचे ना बने, अपने विवेक से फैसला लें। इस पिछड़े वर्ग की, माइनॉरिटी की और एससी वर्ग की यानी कि संपूर्ण वंचित वर्ग की यूनिटी को मजबूत करें। गांव स्तर पर हमारी यही यूनिटी इन सामंतवादियों के लिए एक बड़ा संदेश और बड़ा मैसेज दे सकती है। लखनऊ में बैठे हुक्मरान तो बाद में पहुंचेंगे, लेकिन आप स्थानीय स्तर पर ही अगर अपनी एकता से इस मामले को निपटा लेंगे तो इन नेताओं के मुंह पर भी एक करारा तमाचा होगा। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। तो अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है